जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं गेट्स भैया के बारे में कुछ ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिस सच को जानने के बाद यदि आप पहले से गेट्स भैया से प्रेम करते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद ऐसे लोग गेट्स से करने लग जाएंगे नफरत, और जो पहले से ही गेट्स भैया से नफरत करते हैं वो थोड़ा और नफरत करने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों गेट्स भैया की YouTube से भी बहुत ज़्यादा अच्छी जान पहचान है, इसलिए ये खुलासे भरी वीडियो को हो सकता है कि जल्दी से ही YouTube उड़ा ना दे। इससे पहले कि भाई साहब ये वीडियो उड़े, आप शेयर पर फटाफट क्लिक करके जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचा पाएँ उसको शेयर करके ज़रूर पहुंचा दें। तो आइए अब शुरू करते हैं पूरी कहानी। अगर आपसे पूछा जाए एक सवाल कि भाई साहब आप ये बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है, अब आप ना जाने कौन कौन से डॉक्टर का नाम लेंगे, लेकिन जिसका भी नाम लेंगे गलत लेंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा किसान कौन है, तब भी आप जिसका भी नाम लेंगे गलत लेंगे। ऐसे अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ा शिक्षा शास्त्री कौन है, तब भी न जाने आप जिनके भी नाम गिनाएंगे गलत ही नाम गिनाएंगे। सबसे बड़ा वैज्ञानिक अगर पूछ लिया जाए तब भी हो सकता है कि आप जवाब ना दे पाए। अगर आपको लगता है कि हाँ इन सवालों के सही जवाब आपको पता है तो अपनी उत्तर माला जरा चेक कर लीजिए। सबसे पहले तो आप अगर बात करें विश्व के सबसे बड़े डॉक्टर की, द बिगेस्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड, गूगल में सर्च कर लेना, सबसे पहला नाम आता है हमारे गेट्स भैया का। तो जिन लोगों को लगता है कि विश्व के सबसे बड़े डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हैं, तो भाई साहब गलत है। सबसे बड़े डॉक्टर हैं हमारे गेट्स भैया। कैसे हैं वो भी हम आपको आगे वीडियो बताएंगे। अगर आपको लगता है राकेश टिकैत ये सबसे बड़े किसान है तो ये भी गलत है। सबसे बड़े किसान भी विश्व के हमारे गेट्स भैया ही हैं। तो गेट्स भैया के बारे में आप तक ये बात तो आप जानते थे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं, सबसे बड़े आदमी हैं, लेकिन इन दोनों के बारे में मैं नहीं बताने वाला हूं। एक और तीसरी बात जो सब लोगों को पता है कि सबसे बड़े दानकर्ता भी हैं, तो ये भी मैं टॉपिक नहीं कवर करने वाला, लेकिन सबसे बड़े डॉक्टर हैं, सबसे बड़े ये शिक्षा शास्त्री हैं और सबसे बड़े भविष्यवाणी करता है और सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर भी हैं। ये भविष्य में होने वाली चीजों को सबसे पहले बता देते हैं, वो भी बिना आपकी जन्म कुंडली देखे। साथ ही साथ अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत यानी कि हमारे भारत के लिए गेट्स भैया हानिकारक हैं या लाभदायक है। हानिकारक हैं तो फ्यूचर में आखिरकार कौन कौन सी साजिशें या प्लानिंग चल रही हैं हमारे गेट्स भैया की, वो भी इसी वीडियो में हो जाएगा खुलासा। तो सभी खुलासे देखते रहिए, सुनते रहिए, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर सच दिखाने में हमारी मदद करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले जो एस्ट्रोलॉजर की मैंने बात करी थी कि गेट्स भैया को 2015 में एक स्पीच देते हुए सुना गया और उसमें बताया गया था कि जो आजकल ट्रेंडिंग बीमारी चल रही है इसके बहुत सारे एविडेंस देते हुए उन्होंने कह दिया था कि फ्यूचर में कुछ ऐसा बायोवार होगा जिसमें कुछ इस तरह का वायरस होगा और वो बहुत बड़ी महामारी लेकर के आएगा। हालांकि वो जो क्लिप्स वगैरह हैं उनके बारे में मैंने चूंकि और वीडियोज में भी बता दिया है, इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। वो सारी की सारी क्लिप्स, चाहे वो इवेंट 201 की बात हो उसमें भी इसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, तो गेट्स भैया को उस समय भी पता था। और 2015 में उनकी एक क्लिप वायरल हुई थी, उसमें भी उन्होंने बयान दिया था कि ये जो ट्रेंडिंग बीमारी आई है अब इनके बारे में गेट्स भैया ने पहले ही बता दिया था। तो सारी क्लिपें हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख लेना। अब मैं इससे थोड़ा आगे और बढ़ता हूँ। अब बात करते हैं कि USA यानी कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है वो पता है किसके पास है? वो है हमारे गेट्स भैया के पास। अब कितनी है जरा खुद लगा लेना कि कितनी बड़ी ज़मीन होगी। संख्या में मैं बता देता हूँ, 2,69,000, हाँ 69 ही है, 2,69,000 एकड़
अब ये कितना एरिया होता है, आपने तो शायद सपनों में देखा होगा, सच में तो इतना कोई एरिया देख भी नहीं सकता। इतनी जमीन है अमेरिका में गेट्स भैया के पास। अब इतनी जमीन सबसे ज्यादा अगर कह सकते हैं कि उसके पास है, तो उससे बड़ा कोई किसान हो सकता है क्या? नहीं ना। तो ऐसे में दो चीज, एक तो भी स्टैंडिंग बीमारी की भविष्यवाणी गेट्स भैया ने 2015 में उससे पहले ही कर दी थी, तो सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर का खिताब तो उनको मिलता ही है। उसके बाद अब अगर हम बात कर लें कि भी इतनी जमीन राकेश टिकैत के पास भी नहीं है, बड़े बड़े किसानों के पास नहीं है, सबसे ज़्यादा जमीन जो है गेट्स भैया के पास है, तो देश का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा जो किसान है वो है हमारे गेट्स भैया। और अगर आप बात कर लें कि सबसे बड़े डॉक्टर, तो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर ही है ना, ये गेट्स भैया कहाँ से आ गए? तो अब इसके लिए हम बता देते हैं कि देश और दुनिया में जो कई सालों से टीकाकरण चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है हमारे गेट्स भैया ने। यानी कि इनको चिंता है पूरे विश्व के स्वास्थ्य की, और इनको पता है कि टीका से सब लोगों की हेल्थ बचाई जा सकती है। इसीलिए टीका के नाम पर इन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, शायद इनसे ज़्यादा किसी ने इन्वेस्टमेंट अब तक नहीं किया है। और मैं सिर्फ ये टीका, ये जो ट्रेंडिंग बीमारी वाला टीका है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पहले भी अगर पोलियो की बात करें तो वो भी इन्हीं साहब की योजना है। तो अब ऐसे में टीका पूरे विश्व को बचा सकता है, टीका सबके लिए लाभदायक है। इतना सब कुछ ज्ञान हमारे गेट्स भैया को है, और इतने विश्वास से ये पैसे लगाते हैं इसमें। हालांकि जो टीका है वो अपने बच्चों को इन्होंने कभी नहीं दिलवाया, लेकिन पूरी दुनिया में टीका बांटते हैं। पूरे हेल्थ डेवलपमेंट की भी जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है। इवन भारत तक में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इंटरफेयर करवाया था गेट्स भैया से कि भाई साहब आओ और हमारा जो ट्रेंडिंग वाली चल रही है इसे निपटाने के लिए कुछ एडवाइस दो। तो आए समय पर बड़ी बड़ी संस्थाओं को भी, बड़े बड़े देशों को गेट्स भैया एडवाइस देते हैं कि इस बीमारी से निपटने के लिए ये काम करो, उस बीमारी से निपटने के लिए वो वाला काम करो। तो अब इतने इंटरनेशनल लेवल पर पूरे देश में इतने बड़े लेवल पर टीकाकरण इनके कहने से हो जाता है, तो इनसे बड़ा डॉक्टर कौन हो सकता है? तो आइए अब वीडियो के इस भाग में जानते हैं कि गेट्स भैया भारत के लिए हानिकारक कैसे हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं, ये किसानी से ही जुड़ी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ज़्यादातर फार्मिंग के बारे में ही बात करूंगा। हालांकि कुछ और मुद्दे हैं, तो गेट्स के बारे में कुछ और भी जानना आपको रहेगा। अगर चाहते हैं कि इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी मैं लेकर के आऊँ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। फिलहाल के लिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे गेट्स भैया हैं, इन्होंने बड़े अच्छे लेवल पर GMO जो फूड्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। अब सवाल ये आ जाता है, जो लोगों को नहीं पता ये GMO क्या है। तो GMO यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब ये टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, ये GMO क्या होता है कि एनिमल्स हो या प्लांट हो या माइक्रोब हो, इनके DNA को मॉडिफाई किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक द्वारा, और फिर ये नेचुरल नहीं रहते हैं। खाने में हमारे नेचुरल जो खाना होता है उसके जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनके चूंकि DNA चेंज कर दिए जाते हैं, तो इस तरह का जो एक प्रकार से आर्टिफिशियल खाना बन जाता है हमारा GMO। तो GMO सीड्स यानी कि GMO के कुछ बीज आते हैं, जिनकी अगर खेती करते हैं तो एज ए फार्मर अगर इकोनॉमी देखी जाए कि मतलब उससे पैसे की सिर्फ सोचा जाए तो काफ़ी अच्छी फसल हो जाती है, क्योंकि GMO काफ़ी बड़ी तादाद में मतलब फसल आ जाती है। दूसरी बात, जैसे कोई भी फ्रूट है, अगर देसी इतना बड़ा होगा तो GMO का वो वही फ्रूट बहुत बड़ा होता है। तो ऐसा ज़्यादा मुनाफा पाने के लिए GMO सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ। अगर आप चाहेंगे तो GMO के ऊपर भी हम अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल के लिए GMO के हार्मफुल इफेक्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो गूगल कर लीजिए। सिर्फ गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑफिशियल तरीके से बहुत सारी साइंटिस्टों ने, संस्थाओं ने बताए हैं कि GMO फूड हमारी हेल्थ के लिए कितना हानिकारक है। लेकिन अब इस GMO को बढ़ावा दे रहे हैं हमारे गेट्स भैया। लेकिन अब भारत में भी, चूंकि अब देखिए भारत में इनकी एक फिलहाल वेबसाइट है जहां पर इन्होंने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करी है, और भारत की एग्रीकल्चर पर ही इन्होंने रिसर्च कर डाली है। तो भारत की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में भी
इनका हस्तक्षेप हो रहा है और ये सब कुछ सरकार के अंडर में ही हो रहा है, क्योंकि सरकार से सब कुछ छुपा तो रहता नहीं है। तो सरकार से मिलकर के गेट्स भैया भारत में भी जीएमओ सीड्स को बढ़ाना चाहते हैं। इसके अगर कुछ सबूतों की बात करें तो आप बराबर में स्क्रीनशॉट दे सकते हैं कि भारत के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की भी चिंता गेट्स भैया को इनकी वेबसाइट पर, मलिंगा एंड फाउंडेशन की कुछ वेबसाइट है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा आर्टिकल है, तो जहाँ पर कि पूरे भारत की जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। और ऐसे में सजेस्ट किया गया है कि भाई कुछ ऐसी एडवाइस अगर गेट्स भैया की भारत के किसानों ने मान ली तो उनका बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा और एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन अब जो लोग समझ चुके हैं कि ये जो 3 कानून भी आए हैं जिनका विरोध हमारे किसान भाई कर रहे हैं, तो अगर किसानों को लगता है कि ये भी सिर्फ मोदी जी का ही फैसला है, तो ना 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 ना, देश को एक्चुअल में देखा जाए तो मोदी चला ही कब रहे हैं। अगर ध्यान से देखेंगे और गेट्स भैया के बारे में जान जाएंगे तो पता चल जाएगा कि हमारे पीएम साहब मोदी नहीं है, या मोदी के इशारों पर हमारे देश में कुछ भी नहीं हो रहा है। नाम मोदी का लेकिन इशारा गेट्स भैया का। ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो समझ रहा हूं मैं कि इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि गेट्स भैया की यूट्यूब से भी काफ़ी अच्छी जान पहचान है, तो ज़्यादा चीज़ें मैं इनडायरेक्टली बताऊंगा, समझ जाना। तो ऐसे में अब चूंकि किसानों की ज़मीन या हमारे जो फार्मिंग है उस पर नज़र है हमारे गेट्स भैया की, और गेट्स भैया चूंकि भाई सपोर्ट करते हैं जीएमओ को भी। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या सच में जीएमओ आपने अपनाना है फ्यूचर में, नहीं अपनाना, तो जाहिर सी बात है कि भी विरोध करना होगा ऐसी ताकतों का, ऐसी शक्तियों का जो जीएमओ को प्रमोट कर रही हैं, वो भी भारत में लाना चाहती हैं। तो फिलहाल तो ये कुछ सच्चाइयाँ हैं गेट्स भैया की, जो किसी भी एंगल से ये नहीं लगता कि हाँ गेट्स भैया पूरे विश्व का कुछ अच्छा चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जितने भी फैसले लिए हैं अब तक उन सब में मुनाफा बहुत है, लेकिन इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है, और प्रकृति का है पूरी तरीके से नाश। और भी जानना चाहते हैं, पोल पट्टी खोलना चाहते हैं किसी और भी व्यक्ति की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका नाम लिख सकते हैं, अगली वीडियो उसके ऊपर होगी। अदरवाइज बिल गेट्स के बारे में कुछ और भी ऐसी रोचक जानकारियां जिन्हें सुन करके आपको और ज़्यादा नफरत हो जाएगी हमारे गेट्स भैया से, तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।